तो सबसे पहले मैं आपसे नॉमेनक्लेचर के बारे में समझना चाहूंगी। तो जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ऑप्शंस एक तरीका जरिया है जहां पर हम अपने रिस्क के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब जब भी हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, सो दे आर लाइक एनी अदर सिंबल, आप उसमें बाय सेल कर सकते हैं। बट एक ऑप्शन के 4 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कि किस अंडरलाइन का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं तो निफ्टी का ऑप्शन होगा। द सेकेंड थिंग इज कॉल्ड द एक्सपायरी डेट। अगर आपको याद हो, हमने फ्यूचर्स में एक्सपायरी की बात करी थी, दैट द एक्सपायरी इज ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। बट ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट होता है। वी विल टॉक अबाउट की एक्सपायरी क्या क्या होती है, बट द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑप्शन इज एक्चुअली द एक्सपायरी। द थर्ड पार्ट, which I think is the most complex part, is the strike price. And the fourth part है या तो वो call option है या put option है. So let me quickly show you an example. तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको निफ्टी का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, and it says निफ्टी 15th February 21,800 कॉल। तो जैसे मैंने बताया, तो 4 पार्ट क्या क्या हो गए। निफ्टी मतलब ये निफ्टी का ऑप्शन है। 15th February, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 29 फरवरी नहीं बोला, मैंने 15 फरवरी बोला है। बिकॉज अगर आपको याद है, फ्यूचर्स में हमने 29 फरवरी की बात करी थी। सो विल टॉक अबाउट कि क्यों डिफरेंस हुआ। बट 15 फरवरी इज द एक्सपायरी डेट। मतलब 15 फरवरी जो कि आज है 3:30 बजे के बाद ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब ये जो सिंबल, इसको मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, कल ये सिंबल खत्म हो जाएगा। द थर्ड पार्ट इज 21,800 विच इज अ स्ट्राइक प्राइस, एंड द फोर्थ पार्ट इज कॉल। ठीक है, तो आइए बात करते हैं चारों ही जो चीजें हैं कि इनसे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शंस को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी एक्सपायरी डेट है। इफ वी क्विकली रिमेंबर, हमने कहा था फ्यूचर्स में द एक्सपायरी हैपेंस ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। 29 फरवरी भी एक्सपायरी थी जो कि करंट मंथ की है, एंड नेक्स्ट मंथ की 28 मार्च है जो कि लास्ट थर्सडे है। बट ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑप्शन में अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, मैं अभी एनएससी के बारे में बात करने वाला हूं, नॉट अबाउट द बीएससी। तो हमारे एनएससी में 4 इंडेक्स हैं अब। द फर्स्ट इज निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी। इन चारों की जो एक्सपायरी डेट है वो अलग अलग तरह की है। एक तो होती है, इसको हम बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। मतलब ये जो symbol है, that is only going to finish on every week. Okay. We are only talking about options, right? Yes, only options. तो अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं, निफ्टी के जो वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन होते हैं, दे एक्सपायर ऑन दी थर्सडेज, सो एवरी थर्सडे। तो अगर आपको देखें 15 फरवरी जो कि आज की डेट है, टुडे इज अ थर्सडे, तो इसलिए आपको जो निफ्टी की अभी हमने एग्जांपल देखा था उसमें 15 फरवरी दिख रहा था। सो दिस इज द थर्सडे। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, these are Wednesdays. When we talk about mid cap nifty, ये होता है Mondays, and fin nifty is Tuesday. We've got Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Right, and जैसे मैंने बोला, अगर मैं यहाँ पर BSE भी लगा दूंगा तो सेंसेक्स फ्राइडे को होता है। So we have an expiry every day now, but हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। So ये तो हो गई आपकी वीकली एक्सपायरी। तो आपका एक सिंबल होगा जो वीक को एक्सपायर कर जाएगा। बट देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड अ मंथली एक्सपायरी। तो अगर हम मंथली की बात करते हैं, जो निफ्टी का ऑप्शन जो मंथ को एक्सपायर कर रहा होगा, दैट विल बी द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, सिमिलर टू फ्यूचर्स। जो बैंक निफ्टी है, दैट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग एट द मोमेंट। अगर मैं फरवरी की बात करता हूं तो वो थर्सडे को होने वाला है, जबकि यहां पर ये वेडनेसडे को हो रहा है वीकली। बट केवल फॉर दिस लास्ट मंथ ऑफ फरवरी जो एक्सपायरी होने वाली इज गोइंग टू बी ऑन द थर्सडे, बट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, इट इज गोइंग टू बी लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ। तो it's just one kind of an exception right now in February. Does this happen every year? No, it doesn't happen every year actually. जो एक्सपायरी क्योंकि इतनी सारी आ चुकी हैं, so जो NSE है, they were making some changes. तो उन्होंने पिछले कुछ महीनों से बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी को थर्सडे छोड़ दिया था, but the weekly expiry had been changed to Wednesdays. But going forward from March, they have corrected that also. Mid cap Nifty is going to be the last Monday, and similarly the Fin Nifty is going to be last Tuesday. तो ये हो गई आपकी all the expiries, और जैसे हमने एग्जांपल देखा था अभी, it is showing 15th February because this is the weekly expiry. अगर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन ढूंढना चाहूँ, let's say 21,800 का ही अगर मैं यहाँ पर 29th February का डालूंगा, so this now becomes a monthly expiry. तो आप देख सकते हैं देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस नाउ। निफ्टी
निफ्टी का ही है. 29 February shows this option is going to expire on the 29th February, which is a monthly expiry. The strike price remains the same 21,800 and it's a call option again. ये तो हो गए चारों इंडेक्स. बट अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं, उनमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, तो उनमें केवल मंथली एक्सपायरी होती है, विच इज अगेन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ओनली.